के बोले क्यों नहीं जमाबंदी, तक आज कर देते हैं कल कर देते हैं, टार बेटार के नहीं किए। लेकिन जब यही बीच में 10 दिन 20 दिन के लिए एगो नया सीओ आए थे सौरभ कुमार, वो हमारा जमाबंदी को तोड़ दिए। लेकिन अच्छा काम करवे न करता। जिस ब्लॉक में पूरे बिहार में जाइए सबसे ज्यादा यहाँ बिहार में कोई न चीज का आरोप है, झंझट है तो जमीन विवाद का है। उनके पास बातों को रखे, लेकिन हम लोग कोई संतोषजनक उनसे आश्वासन न मिला, न आज तक कोई कार्रवाई हुआ। बदली भी हुआ तो देख रहे हैं, फिर 36 दिनों के बाद फिर पुनः उनको लाया गया। राजद के प्रदेश कार्यालय के पास है। देखिए पालीगंज से कुछ लोग जो है पहुंचे हैं राजद प्रदेश कार्यालय। क्या कुछ मामला है उसको लेकर के हम जानेंगे। आज आप लोग राजद के प्रदेश कार्यालय क्यों पहुंचे? इनका तो सरकार भी नहीं है, आप लोग यहाँ गुहार लगाने के लिए आ गए हैं। क्या पूरा मामला है? मामला ये पालीगंज अंचल से जुड़ा हुआ है। क्या है? पालीगंज में अभी महेश कुमार तत्कालीन जो हैं सो अभी सीओ है। मतलब ये महेश कुमार बोधगया अंचल से पालीगंज में आए थे। इनका बोधगया अंचल का भी जो कार्य प्रणाली था वो संदेह के घेरा में था। ये 4 महीना पालीगंज रहने के बाद आज के 1 महीना पहले इनका ट्रांसफ़र शिवहर किया गया और 1 महीने के बाद पुनः ही पालीगंज में ही आ गए। हम लोग महेश कुमार से निजात चाह रहे हैं। सरकार के स्तर से हम लोग प्रयास किए हैं, इस मुद्दा को उठाए भी हैं, कहीं से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो हम लोग प्रदेश कार्यालय राजद के यहाँ हम लोग आए हैं, यहाँ भी हम लोग अपना फरियाद रखे हैं और महेश कुमार को किसी भी तरह से पालीगंज से हटाया जाए। क्यों? कारण क्या है? ये बहुत भ्रष्ट हैं। क्या आपके पास साक्ष्य के भ्रष्ट है वो? ये हैं, ये इनके ऊपर आरोप पत्र तक बिहार सरकार गठित तो किसी पर लगा सकते हैं। जैसे हमारे लगाने से नहीं होगा सर। साक्ष्य है। जब बिहार सरकार के द्वारा ही इनके विभाग के द्वारा इन पर आरोप गठित किया गया है, वो न होगा कि हम जो बोलेंगे सो होगा। महेश कुमार जो हैं ये पालीगंज में सही नहीं है, इनको हटाया जाए। क्या आपके पास साक्ष्य है? मेरे पास साक्ष्य है। एडीएम साहब के यहाँ जमाबंदी कैंसिलेशन का हम केस लड़े थे, जिसमें हमको वहाँ से ऑर्डर हो गया कि जमाबंदी कैंसिल का एडीएम साहब से ऑर्डर हो गया। उसके बाद जब तक हैं एडीएम साहब से ऑर्डर के बावजूद भी हमारा जमाबंदी कैंसिल नहीं कर सके अभी तक। हम रोज अंचल में गए ताकि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा। 10 बार एडीएम साहब इनको कॉल करके बोले क्यों नहीं जमाबंदी, ताकि आज कर देते हैं कल कर देते हैं, टार बेटार के नहीं किए। लेकिन जब यही बीच में 10 दिन 20 दिन के लिए एगो नया सीओ आए थे सौरभ कुमार, वो हमारा जमाबंदी को तोड़ दिए। सही व्यक्ति थे, लेकिन अभी तक ये हमको खाली टहलावे रहे हैं आज 5-6 महीना से। लेकिन ये एक भी बिना पैसा के एक भी काम नहीं करते महेश कुमार। हम खुद पीड़ित हैं। पैसा मांगते हैं? पैसा मांगते हैं, दलाल के थ्रू मांगते हैं। अच्छा। 5 लाख रुपया। हम बिचौलिया कौन है? बिचौलिया है एगो 1000 नंबर के गाड़ी है, ब्लैक स्कॉर्पियो। वो उसी को चैम्बर में दिन भर बैठैले रहते हैं। आम आदमी से मिलना नहीं चाहते हैं। दलाले के अड्डे है तो वहाँ हम लोग जाते हैं तो बाहर खड़ा रहते हैं। बिचौलिया का फोटो वीडियो है आपके पास? वीडियो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाए। अंचल का सीसीटीवी है ना अंचल में, उसको खंगाला जाए। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर पालीगंज में पतौना गांव है। पालीगंज में पतौना घर है, लेकिन हम पीड़ित हैं। क्या है पूरा मामला? आप लोग जो है पहुंच गए एकदम राजदे के पास, सरकार के पास भी तो जा सकते थे। हम लोग सरकार के पास भी गए। हाँ। न्याय न मिलने की उम्मीद को देखते हुए हम लोग सोचे कि अपना राजद कार्यालय में मिले, वहाँ भी हम बात को रखें ताकि विधानसभा में बात पहुँचे और ऐसे सीओ को पुनः वापस लाने की क्या आवश्यकता है। जब सरकार द्वारा उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया तो फिर पुनः लाने की क्या जरूरत था? क्या बिहार में सीओ की कमी था? क्या वैसे सीओ की जरूरत था जो पालीगंज के लोग मांग किया कि प्रतिनिधि मांग किया? उनके ऊपर हम लोग पूर्व में भी बहुत जगह कंप्लेन दिए। बीडीसी की मीटिंग में बुलाए, बीडीसी की मीटिंग में हम लोग उसका आवाज़ उठाए। उनका बार बार हरकत से हम लोग उब कर करके दम माने त्राहिमाम वहाँ के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हम लोग तबाही हैं, जनता तबाह है। इसका पता भी लगाया जाए। अगर लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, उसको पता लगाने की भी ज़रूरत है। दखलखाइज में किसी को टहला करके मोटेशन में, परिमार्जन में पैसा कमाने के उद्देश्य से जनता पर धौंस दिखाना, जनता को रेप करना, जेल केस करने के नाम पर धमकी दे करके डरा धमका करके वहाँ एक भारी लूट किए हैं। हाँ, जिसका वजह कि हम कंप्लेन हुआ सरकार जायसवाल से मिले? जी, जायसवाल से हम लोग कई बार बोल चुके हैं।
कई बार उनके पास बात होकर रखे, लेकिन हम लोग कोई संतोषजनक उनसे आश्वासन न मिला, न आज तक कोई कार्रवाई हुआ। बदली भी हुआ तो देख रहे हैं, फिर 36 दिनों के बाद फिर पुनः उनको लाया गया। सरकार बदली नहीं करती तो क्या करेगा आप लोग? हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हर जगह बात को रखेंगे इस चीज़ को। आपका पर्चा? परिचय मैं धर्मेंद्र कुमार पालीगंज वर्तमान उप प्रमुख हूँ। प्रमुख है। आज हम जमीन नहीं करेंगे तो क्या कर लीजिएगा आप लोग? क्या सर? नहीं बदली करेंगे तो क्या कर लीजिएगा? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास हम लोग आए हैं, मंगनीलाल मंदिर जी से बात हमको हुई है सर। हम लोग को अगर सरकार नहीं कर रही है तो नेता प्रतिपक्ष पे ही भरोसा है हम लोगों का ना। सरकार तो हमारे नेता कहते ही हैं कि भाजपा जो है बड़का झूठा पार्टी है, ये तो साबित हो रहा है। उनका दलाल है। वोटवा आप ही ना देते हैं? जी वोटवा तो सर हम ही लोग देते हैं। वोटवा जी हम लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन 10,000 रुपया वोटवा दे दिया है ना। वोटवा 10,000 रुपया दे दिया है और उस सबको अब वसूला जा रहा है। मौका ना मिला हम लोग। क्या लग रहा है आप लोग पूरा चंदन टीका मार के आए हैं, काम नहीं हो रहा है? आप लोग राम भक्त हैं महाराज? राम भक्त हो, गदा हम लोग रख दिए हैं, जिसके चलते परेशानी बढ़ गया है। हाँ, गदा रख देने के चलते ऐसा हुआ है, परेशानी बढ़ा है, समझे ना। क्या रखले रहिएगा? अब तो उठाना ही होगा ना, अब तो उठाना होगा, अब तो हम लोग को उठाना होगा गदा, तब न कुछ होगा। हम लोग एकदम बाध्य हो गए हैं। जब हम लोग बीजेपी का हम कार्यकर्ता हैं, 80 का प्रोजेक्ट है, हम बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक रहे हैं, ओरिजिनल आज तक रहे हैं। लेकिन अब जब से बीजेपी सत्ता में आ गई है जदयू के साथ, तो अब उसका सारा चीज दिन लग गया है। काम अब खत्म, जब स्थिति चले थे ना बीजेपी के, तो बीजेपी के काम खत्म रहा। राजा भी रहेगा? कहाँ से रहेगा तो बांकीपुर देखे ना, वो तो ऐसी है। ये झांकी ऐसे ही हुआ है, ये झांकी है, अभी बाकी है, ये तो झांकी है। हाँ देखिएगा ना, समय आवेगा तो ये तो झांकी है और बाकी है, और बाकी है। महाराज आप चंदन टीका करके भगवा गमछी ले ले। वो भगवा गमछी से पीड़ित होगा आदमी तो क्या करेंगे? भागेंगे ना उसे। भगवा गमछी से क्या होता है? हम लोग अथी नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम है क्या है? क्या सनातन धर्म करते हैं? ये सब मोहन भागवत के संरक्षण से बीजेपी चलता है। कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं, जो नरेंद्र मोदी है, कोई नहीं है। वो जो कहेगा सही कर। अभी शिक्षा मंत्री के हटाया गया है ना, कौन बना है? देखो बावन के बेटा के बना दिया फिर है? गलत क्या? गलत न किया है तो क्या किया है? लड़का सबके घिसिया के मारता है। बावन साहब को दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, अच्छा काम करेगा तो दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन अच्छा काम करवे न करता है। जिस ब्लॉक में पूरे बिहार में जाइए, सबसे ज्यादा यहाँ बिहार में कोई न चीज का आरोप है, झंझट है तो जमीन विवाद का है। जमीन विवाद का यहाँ इसका जमीन उसका, उसका जमीन उसका। एगो जमीन के सरकार सब सही कर नहीं न सही होगा। इसे ये एगो ब्लॉक में एगो कर्मचारी होता है छोटा पद के, उसको 10-10 को दलाल है। एक बोल रहे हैं, सांच बोल रहे हैं। ईश्वर के शपथ खा के कहते हैं। हमरे पास है साबुत, मेरा खुद का जमीन मेरे नाम से भी दिखा रहा है, बेच लिया उसको नाम से भी दिखा रहा है, जो केवाला किया हुआ है बेची के वाला उसको नाम से भी दिखा रहा है वही जमीन। आपका परिचय? परिचय मेरा हुआ रामचंद्र राय, कचहरीपुर, सोनबरसा प्रखंड, सीतामढ़ी जिला। अच्छा जी, मतलब हर जिले से आप लोग पहुँचे हुए हैं? हर जिले से पहुँचे हुए हैं। पूरा बिहार में लौटंकी नाटक करवा दिया हुआ है, ड्रामा चालू है इसका। जनता तरस के मर रहा है। चलिए, भाजपा के सरकार में जनता त्रस्त है, ऐसा कहना जो है पूरे बिहार से जनता आए हुए हैं। लगभग जो है पालीगंज के जो पटना जिला में पड़ता है, इधर जो है सीतामढ़ी से हैं। ये राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, मंगनीलाल मंडल से मिले हैं और इन्होंने कहा कि देखिए हमने नेता प्रतिपक्ष के सामने जो है इस बात को भी रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है लगातार किसी भी कार्यालय में चले जाइए सरकारी दफ्तर में, तो बिना पैसा के काम नहीं होती। इसको लेकर के जो है लगातार अब भाजपा के जो है कोस रहे हैं, कहें कि हम लोग वोट दे करके जो है पूरी तरीके से फंस गए हैं। इन्होंने ये भी कहा, क्या बोल रहे हैं कि जाति आवासीय नहीं बनेगा बिना पैसा के। 100 दिन नहीं बनता है सर, भूतभोगी ना हम लोग है। मर गए हम लोग, मर गए, भूतभोगी है। 500 रुपया 300 रुपया दीजिएगा, 2 घंटा बैठिए मिल जाएगा। तो सीताजी का मंदिर बना सीतामढ़ी में, मंदिर से क्या होगा? वहाँ घंटी डोलाएगा हरलाड़ा वाला सब कि दोसर डोलाएगा? हरलाड़ा वाला घंटी डोलाएगा, उसको रोजी रोटी मिलेगा। राम मंदिर तो बना अयोध्या में, चंदा चोरी होता है, चढ़ावा चोरी होता है। कौन चोरी करता है? सरकार गठन किया हुआ, वहाँ पर कैमरा लगाया हुआ है। पकड़ाया हुआ है, क्या करेगा? ये फैन तो गठन करबे किया, फैन तो वही सबको किया है। हाँ देखिए, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए
मंदिर बने, कुछ भी बने, लेकिन सरकारी दफ्तर में जाते हैं जातीय आवासी के लिए तो वहाँ पैसा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है अब पूरी तरीके से सरकार से त्रस्त हो चुकी है और राजद के प्रदेश कार्यालय पहुँच रही है। दफ्तर में जो है पहुँच करके जो प्रदेश अध्यक्ष है मगनी लाल मंडल, उनसे मिले हैं, मुलाकातें किए हैं और बात भी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखिए कार्रवाई होगी, इस पर जो है आवाज़ उठाएंगे, लेकिन देखना होगा सरकार क्या आम जनता की बेबस कितना करेगी। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।